बेटा कल हमने स्टार्ट किया था किरचॉफ सेकंड रूल। ठीक है, जिसे किरचॉफ वोल्टेज रूल भी कहते हैं। ये हमें बता रहा था कि अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस अलोंग अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। तो उसके लिए हमने एक सर्किट कंसीडर किया जिसमें दो बैटरीज हमने लगाई थी, E1 और E2। ई ईएमएफ को शो कर रही है, और दो रजिस्टर थे हमारे पास R1 और R2। और करंट उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा जिस बैटरी की ईएमएफ ज़्यादा होगी। तो हम कंसीडर करते हैं कि जो हमारे पास बैटरी E1 है उसकी ईएमएफ ज़्यादा है, तो जो करंट है हमारे पास वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो E1 के अक्रॉस चार्जेस एनर्जी गेन करेंगे, R1 R2, और E2 के अक्रॉस वो लूज करेंगे। तो फिर उसे हमने इक्वेशन लिखी थी। ठीक है, इक्वेशन लिख के हमारे पास आ गया, यानी E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2 इक्वल टू 0, यानी टोटल पोटेंशियल चेंजेस अलोंग अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड रूल था। अच्छा, हमने पढ़ा था कि जो कम्प्लेक्स नेटवर्क होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ्स रूल यूज करते हैं। ठीक है, कम्प्लेक्स नेटवर्क ऐसे नेटवर्क थे जिसमें एक से ज्यादा बैटरीज होती हैं और रजिस्टर भी एक से ज्यादा होते हैं। तो ऐसे नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए हम एक क्लोज लूप क्लोज सर्किट कंसीडर करते हैं, फिर उसकी इक्वेशन हम लिखते होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास रूल थे, पहला हमारे पास रूल था कि इफ सोर्स ऑफ ईएमएफ इज ट्रेवर्स्ड 0 12 96 125 रूल हमारे पास है कि अगर जो ईएमएफ लूप में आ रही है, यानी जो बैटरी आ रही है, अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ लूप जा रहा है, यानी लूप में नेगेटिव टर्मिनल पहले आता है पॉजिटिव बाद में आता है, तो जो पोटेंशियल चेंज होगी उसे हमने पॉजिटिव लेना है। उसके बाद अगर सोर्स ऑफ ईएमएफ ट्रेवल्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी लूप में पहले हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल आता है बाद में नेगेटिव, तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल चेंजेस है वो हमने नेगेटिव लेनी है। अगर रजिस्टर करंट की डायरेक्शन में ट्रेवर्स हो रहा है तो पोटेंशियल चेंजेस को हम नेगेटिव लेंगे, और अगर रजिस्टर करंट की डायरेक्शन के अपोजिट ट्रेवर्स हो रहा है तो हम पोटेंशियल चेंजेस पॉजिटिव लेंगे। तो बेटा सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम करते हैं कि क्लोज सर्किट में एक लूप बनाते हैं। ठीक है, और लूप के अकॉर्डिंग, यानी सर्किट में जितने भी कंपोनेंट होते हैं हर कंपोनेंट के अक्रॉस हमने पोटेंशियल चेंज लिखनी होती है कि उसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल चेंज किस तरह हो रहा है। तो उसके लिए हमारे पास रूल है। ठीक है, कि अगर जो हमारे पास लूप है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है बैटरी के, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल चेंज होगा उसे हमने नेगेटिव लेना है। अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और उसके बाद ठीक है, अगर करंट है जो, देखिए अगर हमने लूप ऐसे कंसीडर किया है, अब करंट इसमें अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल चेंज होगा उसे हमने पॉजिटिव लेना है। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम लूप ऐसे कंसीडर करते हैं तो करंट की और लूप की डायरेक्शन सेम है, तो हम इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल चेंज होगी वो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, यहाँ अगर हम ऐसे कर लेते हैं तो इसके अक्रॉस अगर देखें तो जो हमारे पास करंट है वो इस डायरेक्शन में, या लूप इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव लेंगे। लेकिन इसके अक्रॉस करंट भी नीचे को है, पोटेंशियल भी, जो हमारा लूप है वो भी नीचे को आ रहा है, जो पोटेंशियल चेंजेस होंगे वो हम नेगेटिव लेंगे। बड़ा यहाँ तक बात समझ आई है? पोटेंशियल चेंजेस का मतलब, पोटेंशियल चेंज का मतलब है हमने उसके अक्रॉस पोटेंशियल लिखना होता है। तो बेसिकली पोटेंशियल का रजिस्टर के लिए हम क्या लिखते हैं, V इक्वल टू आई आर, ये पोटेंशियल होता है ना।
तो हम बेसिकली उस रेजिस्टर की वैल्यू और करंट को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये पोटेंशियल चेंज है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रोसीजर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सर्किट प्रॉब्लम है, कि जो सर्किट में प्रॉब्लम है या जो सर्किट हमारे पास है उसको हमने सॉल्व कैसे करना है। तो उसके जो स्टेप्स हैं हमारे पास, ड्रा द सर्किट डायग्राम। सबसे पहले हमने सर्किट डायग्राम ड्रा करनी है। चूज द लूप in such a way that each resistance is included at least once in the selected loop। कि लूप के अंदर जितने भी कंपोनेंट है वो उस लूप के अंदर कम से कम एक बार जरूर आने चाहिए। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास सर्किट डायग्राम है, अगर हम इसे देखें तो हमने लूप कंसीडर किया, ये मैं लूप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा हूँ। तो इस लूप के अंदर तमाम जो हमारे पास कंपोनेंट है, हम बी से स्टार्ट करके बी पे एंड हो रहे हैं ना, तो तमाम कंपोनेंट एक बार लाजमी इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, तो वही हमारे पास पॉइंट है कि पहला हमने सर्किट डायग्राम ड्रा करनी है, उसके बाद लूप कंसीडर करना है। अज्यूम द करंट इन ईच लूप, ऑल द लूप करंट शुड बी इन सेम सेंस। सेम सेंस का मतलब है कन्वेंशनल करंट ले रहे हैं तो वही लेंगे, तो हम आमतौर पे कन्वेंशनल ही लेते हैं तो कन्वेंशनल करंट ही लेंगे। उसके बाद हमने लूप इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, उसके बाद हमने लूप की इक्वेशन लिखनी है हर लूप के लिए, और उसके लूप में जो जो कंपोनेंट आ रहे हैं हर एक के अक्रॉस हमने पोटेंशियल चेंजेस नोट करनी है। फॉर राइटिंग ईच लूप इक्वेशन द वोल्टेज चेंज अक्रॉस ईच कंपोनेंट इज पॉजिटिव इफ ट्रेवल्स फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। अगर लूप लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा है तो हम पॉजिटिव लेंगे, अगर हाई से लो की तरफ है तो नेगेटिव लेंगे। सॉल्व दीज इक्वेशन फॉर अननोन क्वांटिटीज। तो अननोन क्वांटिटीज के लिए फिर हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास जो सर्किट डायग्राम है, इसके अब हमारे पास दो पार्ट बन रहे हैं। एक हमारे पास लूप बनेगा बी ए एफ ई बी। ठीक है, दो लूप बनेंगे बी ए एफ ई बी, और दूसरा हमारे पास बनेगा सी बी ई डी सी। ये हमारे पास दो लूप बन रहे हैं, तो हमने दोनों के लिए अलग अलग वोल्टेज इक्वेशन लिखनी है। बट अभी हम वोल्टेज इक्वेशन लिखने लगे हैं दोनों के लिए। ठीक है, तो मैं एक लूप कंसीडर करता हूँ। पहले लेफ्ट की बात करते हैं। ये देखिए, मैं बी से स्टार्ट किया इस तरह, ये सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है। तो हम बी से जाते लें। अच्छा, ये जो हमारे पास इस रजिस्टर में से करंट फ्लो कर रहा है वो I1 है, तो जो पोटेंशियल हमारे पास होगा I1 R1 आना चाहिए ना। क्यों बेटा, पोटेंशियल ऐसे ही आएगा ना, I1 R1। बेटा बात समझ आ रही है? The potential difference V is equal to IR। हाँ जी, तो वहां से हमने लिखा V इक्वल टू IR। उसके बाद हमने, अच्छा देखें, करंट इसमें इस डायरेक्शन में है और हमारा लूप इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है वहाँ पॉजिटिव लिखेंगे, तो यानी I1 R1 प्लस में आएगा। उसके बाद जो हमारे पास स्मॉल R1 है, स्लोप टेस्ट करना सकते हैं। जी जी स्लोप बेटा आवाज काट रही है आप, बेटा आवाज काट रही है, जरा मैसेज में लिख दें कि लूप हमने कैसे कंसीडर करना है। तो बेटा लूप अगर हमने कंसीडर करना है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, कोई भी हम सर लूप है क्या? जी जी, वही मैं कह रहा हूँ कि लूप जो हमने कंसीडर करना होता है ना वो अपनी मर्जी है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर कर रहे हैं तो जितने भी हमारे पास बन रहे हैं सर्किट उसमें हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। अगर क्लॉकवाइज कंसीडर कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज ले लेंगे। इसमें कोई नहीं, कन्वेंशन है, जैसे मर्जी आप यूज कर लें, क्लॉकवाइज ले लें या एंटी क्लॉकवाइज ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास स्मॉल R1 थी, इसमें करंट ऊपर को है
देखिए I1 ऊपर को जा रहा है, लूप नीचे को, तो इसके क्रॉस भी जो पोटेंशियल चेंज आएगी वो हमारे पास पॉजिटिव होगी, I1 स्मॉल r1। उसके बाद अब जो लूप जब बैटरी के करीब गुजर रहा है तो देखिए पहले पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, बाद में नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, तो यानी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है, तो जो हम लिखेंगे -E1। यही हमने पढ़ा था कि इफ सोर्स ऑफ EMF इज ट्रेवर्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल देन पोटेंशियल चेंजेस विल बी नेगेटिव। उसके बाद अगला हमारे पास है R4। तो इसमें जो करंट होगा ना वो इस डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रहा है, ठीक है, I3 देखें नीचे की तरफ आ रहा है, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। तो इसमें भी हमारा लूप इस डायरेक्शन में है और करंट हमारा इस डायरेक्शन में है, तो ये भी हम इसे पॉजिटिव लेंगे, तो यानी हमारे पास अगर इसे हम I4 कह लें तो I4 R4 आ गया। उसके बाद हमारे पास ये रजिस्टर है, इसमें करंट नीचे को है, लूप ऊपर को है, तो ये भी प्लस में आएगा I4 R2। और इसके बाद जो बैटरी आ रही है ये पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है, तो इसे भी हम -E2 में लिखेंगे। उसके बाद जो R2 है, I3 नीचे को है, लूप ऊपर को है, तो इसे हम प्लस में लिखेंगे I3 R2। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। क्यों मुजम्मिल और बुरहान, बेटा इक्वेशन लिखने की समझ आई है? मुजम्मिल, मुजम्मिल बेटा आवाज आ रही है? ठीक है, तो इस तरह हम इक्वेशन लिखते हैं। उसके बाद अब हम दूसरा लूप कंसीडर करते हैं। इसमें भी मैं लूप एंटी क्लॉक वाइज ही बनाता हूँ। तो बेटा मैं पॉइंट सी से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पॉइंट सी के आगे जो हमारे पास रजिस्टर है वो R3 है। ठीक है, तो जो हमारे पास R3 है, अब लूप इस डायरेक्शन में है, हमारा करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा, यानी I2 R3। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ये R2 की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, हम R2 की बात कर रहे हैं, तो हमारा करंट भी नीचे को है, लूप भी नीचे को है, तो इसे हम माइनस में लिखेंगे, -I3 R2। उसके बाद जो हमारे पास E2 है, तो ये देखें नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है, तो ये हमारे पास आ जाएगी +E2 में। ठीक है, अगर बैटरी हमारी नेगेटिव टर्मिनल पहले आता है पॉजिटिव बाद में, तो पॉजिटिव लिखते हैं, अगर नेगेटिव बाद में आता है तो हम उसे नेगेटिव लिखेंगे, तो +E2 आ गया। अब उसके बाद हम इधर करंट की बात करते हैं। देखिए 24 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है, तो करंट इसकी मर्जी से फ्लो होना है, तो करंट की डायरेक्शन इधर से ऐसे होगी। ठीक है, तो यानी करंट ऐसे आ रहा है। तो अब ये जो रजिस्टर है ये करंट की डायरेक्शन में है, इसे फिर हम माइनस लिखेंगे, -I3 हम कह देते हैं R2। उसके बाद इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल बाद में आ रहा है, तो +E4। उसके बाद ये करंट की डायरेक्शन में है, ये फिर माइनस आ जाएगा, इसे हम I3 कह लें, I4 जो भी आ रहा है, I4 R3। उसके बाद इसका नेगेटिव टर्मिनल बाद में है, तो -E3 आ जाएगा इक्वल टू 0। बेटा इक्वेशन लिखने की समझ आई अब?
क्यों आरिफ? ये जो आपने दूसरी क्वेश्चन लिखी है वो तो समझ आ गई है, पहले वाली में नेटवर्क के नहीं चल रहा था। दूसरे की समझ आ गई है ना? यस सर। तो बस ठीक है, पहले भी हमारी ऐसी थी। ठीक है, अभी मैं आपको एक और सर्किट देता हूँ, उसकी इक्वेशन आप खुद लिखेंगे। ठीक है, मैं सर्किट देखता हूँ कौन सा पड़ा हुआ है पास। जी बेटा, इसकी इक्वेशन लिखेंगे। अभी इसको मैं बड़ा करता हूँ। जी बेटा, इसकी इक्वेशन लिखेंगे आप लोग। लूप इसमें हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर किए हुए हैं। जी सर। अरे इसमें जो ब्लू एरोज हैं वो करंट की डायरेक्शन बताएं। हाँ, ये ब्लू एरो करंट की डायरेक्शन को शो करते हैं। ठीक है, और बाकी वैसे तो इक्वेशन लिखेंगे फिर। जी सर। चलें, शाबाश, लिखें ज़रा। इसमें आप ये जो लूप है इसमें हम इस पॉइंट पे शुरू कर लें। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज चलें यस ज़रा। सर। उसमें पहली बैटरी आ रही है हाँ जी, ये बैटरी आ गई है। E1। ये पॉजिटिव लिखेंगे नेगेटिव लिखेंगे? अरे पॉजिटिव लिखेंगे, क्यों? पॉजिटिव बाद में आ रहा हाँ जी, पॉजिटिव टर्मिनल बाद में आ रहा है तो पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक हो गया, आगे चलें। है। इसमें प्लस I1R1 ये प्लस में आएगा माइनस में आएगा? प्लस में आएगा लूप की और करंट की एक ही डायरेक्शन। तो बेटा एक डायरेक्शन हो तो माइनस में आता है, डायरेक्शन अपोजिट हो तो पॉजिटिव लिखना है। बात समझ आइए? ठीक है, डायरेक्शन सेम हो तो माइनस आएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो तो पॉजिटिव लिखना है, तो ये माइनस में आएगा। यस। जी, आगे चलें। उसके बाद R2 R2 की बात करें। वो भी नेगेटिव आएगा। हाँ जी, -I2 R2। I2 R2 फिर इक्वल जीरो के करते हैं। इक्वल टू 0 आ गया। फिर ठीक इसमें है, यही इक्वेशन है ना। हाँ जी, इसकी ये इक्वेशन है। मुजम्मिल, अब आप दूसरे लूप के लिए लिखो। मुजम्मिल बेटा, लिखोगे? जी बेटा, बात नहीं है आपकी, लिखेंगे कि नहीं? बुरहान, आप लिखोगे इसकी इक्वेशन? बुरहान बेटा, आवाज आ रही है? तो बेटा इक्वेशन लिखेंगे बुरहान आप? जी लिखें, शाबाश।
चलो बेटा इसकी इक्वेशन मैं आपको लिखवाता हूँ, देख लें जरा। देखें ये जो हमने लूप कंसीडर किया, अगर हम बैटरी से स्टार्ट करें तो नेगेटिव टर्मिनल पहले या पॉजिटिव बाद में है, तो ये हमारे पास इसके अक्रॉस पोटेंशियल चेंजेस पॉजिटिव आएंगी यानी +C2। उसके बाद इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 माइनस I2 है। I1 ये था, I2 ये है, तो ये बची I1 माइनस I2। और लूप की और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो हमारे पास आ जाएगा -I1 माइनस I2 इंटू R3। ठीक है। E2 हमारे पास पॉजिटिव आएगा क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, पॉजिटिव बाद में, तो +E2 आ जाता है। उसके बाद हमारे पास जो इस रजिस्टर में से करंट फ्लो कर रहा है वो I1 माइनस I2 है, और करंट की और लूप की डायरेक्शन सेम है, तो ये हम माइनस में लिखेंगे माइनस, और करंट है I1 माइनस I2 इंटू R3। और जो R2 के क्रॉस है, देखें करंट इसमें नीचे को आ रहा है, इसमें हमारा लूप ऊपर को है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा, तो +I2 R2 इक्वल टू 0। ठीक है। I2 R2 इक्वल टू 0 क्योंकि करंट की और लूप की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये इसकी इक्वेशन है। ठीक है। बड़ा इक्वेशन लिखनी आपको आ चुकी है। ठीक है। तो जो हमारा अगला आर्टिकल है इसको आप आज अच्छी तरह तैयार कर लें। जब आपको कंप्लीट इक्वेशन लिखनी अच्छी तरह आ जाएगी, उसके बाद हम अगला आर्टिकल कर सकते हैं। ठीक है। जो हमारा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज, उसमें हमने इक्वेशन लिख के ही सर्किट सॉल्व करना है। क्लियर बात बेटा आज के लिए? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं कि कोई नहीं है?